नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम। जी हां, करवा चौथ, वो दिन जिस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए मांगती है दुआ। आखिरकार इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें हैं ऐसी जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए? क्या है व्रत के नियम और किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है? क्या है शुभ मुहूर्त? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे सिर्फ आपके लिए। और सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, शुक्रिया जी बिल्कुल। तो चलिए बिना देर किए अपने खास कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। करवा चौथ चांद सुहागों वाला, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चांद के दीदार के लिए जो महिलाएं रात को इंतजार करती हैं कि कब चांद आएगा और उनका व्रत पूरा होगा, जो कि पूरे दिन एक कठिन व्रत वो रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो इस करवा चौथ आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या महत्वपूर्ण होता है इस दिन और किन किन विषय पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस दिन, क्या नियम है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। करवा चौथ यानी जिस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं व्रत। करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और देवी पार्वती से पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। करवा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक। करवा चौथ में इस्तेमाल किए जाने वाला करवा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बना हुआ होता है। इसके साथ ही करवे को देवी का प्रतीक चिन्ह समझकर पूजा की जाती है। जिनके पास मिट्टी का बना हुआ करवा नहीं होता है, वो लोग तांबे या स्टील के लोटे को करवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पूजा के दौरान 2 करवे बनाए जाते हैं। इसमें एक देवी माँ का माना जाता है और दूसरा सुहागिन महिला का, जो ये व्रत रखती हैं। गौरी जी पर चुनरी, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से उनका श्रृंगार करना होता है। इसके बाद करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा को सुना जाता है। आपको बता दें कि कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं।
फिर उन्हें करवा देती हैं। इसके बाद रात के वक्त गौरी गणेश की पूजा कर फिर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना चांद को अर्घ देने के बाद करती हैं। इस व्रत का समापन करते वक्त करवा से जलपान करके महिलाएं व्रत पूर्ण करती हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रिया जी से कि आखिरकार क्या शुभ मुहूर्त है और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। करवा चौथ का दिन हर सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। लेकिन इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम जान लेते हैं और मुहूर्त भी हम जान लेते हैं। प्रिया जी, क्योंकि करवा चौथ का दिन बहुत विशेष होता है सुहागिनों के लिए, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं, उस विषय में भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बताएं आज के दिन के महत्व के बारे में। जी, करवा चौथ जैसे इस बारी काफी त्योहार आए हैं। सबसे पहले तो डेट्स का बहुत कंफ्यूजन है। इस बार बहुत सारे त्योहारों की दो डेट्स पड़ रही हैं, जैसे हमने पीछे जन्माष्टमी पे भी देखा था। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि करवा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कई लोग को ये कंफ्यूजन थी कि 13 और 14 के बीच में किस डेट को बनाना है। तो आप 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत अपना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं करवा चौथ होता क्या है, तो जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं वो ये व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनके घर की सुख शांति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। सिर्फ लंबी उम्र के लिए ये व्रत नहीं रखा जाता। ये भी कंफ्यूजन है लोगों को कि सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, लेकिन पति की तरक्की के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। उनकी हेल्थ ठीक रहे, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चले, उन सब चीज़ों के लिए ये व्रत एक वाइफ अपना प्रेम दिखाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए रखती है। जी, अनमैरिड लड़कियां ये व्रत रख सकती हैं अपने मन चाहे पति के लिए, मन चाहे वर के लिए ये व्रत रखा जाता है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी कि विधि विधान कैसे हैं, उनके लिए कैसे डिफरेंट है, और मैरिड जो औरतें हैं उनके लिए व्रत खोलना, व्रत की पूजा कैसे डिफरेंट है। जी बिल्कुल प्रिया राज जी, क्योंकि अब शुरुआत से हम शुरू यहाँ पर करते हैं कि जब ये व्रत शुरू होता है तो क्या पूरा विधि विधान होता है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन काफी लंबा समय होता है, बहुत कठिन व्रत होता है अपने आप में। तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, क्या विधि होती है? जी, तो सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शुरू होता है सनराइज से पहले, सूर्य उदय से पहले ये शुरू हो जाता है और ये खत्म होता है चंद्र को देखकर। तो जैसे ही चांद आएगा उसको देख के ये व्रत तोड़ा जाता है। लेकिन जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो तारे देख के ये व्रत खोलती हैं, उनको चांद तक का वेट नहीं करना पड़ता है। कईयों की सगाई हो जाती है तो वो भी व्रत रखती हैं, तो वो भी तारा देख के ये व्रत तोड़ती हैं। जो सबसे पहले रूल्स हैं व्रत के, वो सबसे पहले ये होता है कि आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। आपको सूर्योदय से पहले उठ के नहाकर रेडी होके नए कपड़े पहनने हैं। नए कपड़े पहनने के बाद आपकी जो मदर इन लॉ होती हैं वो आपको सरगी देती हैं एक दिन पहले। जी, आपको वो ही खाना खाना होता है। वो एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि वो ही खाना क्यों खाना होता है और उस खाने में क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो उस थाल में सजती हैं। तो जो सरगी की जो थाली होती है उसमें 7 चीज़ें होती हैं जो आपको खानी ज़रूरी होती हैं, और अगर आप नहीं खाना चाहते उस थाल में वो 7 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहली चीज़, आप जो ये सारी चीज़ें आप सूर्योदय से पहले करते हैं, क्योंकि जैसे ही सनराइज हो जाता है उसके बाद में आपका व्रत शुरू हो जाता है, उसके बाद आप कुछ खा पी नहीं सकते। तो जो पहली चीज़ है वो होता है कोई भी स्टफ्ड पराठा। तो ज़्यादातर महिलाएं गोभी का पराठा, आलू का पराठा खाती हैं, जिससे उनका पेट भरा रहता है काफ़ी समय तक। दूसरी चीज़, कोई भी फलाहारी सब्जी, जैसे कि पनीर की सब्जी हो सकती है या फिर कोई भी जिसको हरी सब्जी, आप इसको उसके साथ में खा सकते हैं। तीसरी चीज़, चाय, कॉफ़ी या दूध का सेवन अधिकतर महिलाएं करती है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप इतना हैवी खाना खाते हैं, आप पराठा खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाय, कॉफ़ी या दूध ज़रूर पिया जाता है और उससे भी पेट भरा रहता है। तो इन चीज़ों में सारी आपको वो चीज़ें खाने को मोस्टली रखी जाती है जिससे एनर्जी गिविंग फूड, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो एनर्जी ज़्यादा देते हैं। ठीक है, वो अगली चीज़ जो चौथी चीज़ है उसमें गिरी ज़रूर होती है, नारियल की गिरी।
ये एक इसको शुभ माना जाता है, तो हम नारियल की गिरी ज़रूर खाते हैं, हम उस थाल में ज़रूर रखते हैं जी। उसके बाद में बादाम, सोक्ड बादाम, तो ओवरनाइट आप 10 से 12 बादाम सोक करके उसको अगले दिन उस समय पे ज़रूर खाएं। जी। एक फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट, तो केला, सेब, जो भी आपको पसंद है या जो भी आपको सरगी में आपकी मदर इन लॉ से मिला है, आप वो ज़रूर खाएं। लास्ट होती है मिठाई, मीठा का सेवन किया जाता है या फिर मीठी दूध की बनी फेनिया। जी। ठीक है, कई लोग फेनिया नहीं रखते, अब सबके घर के ट्रेडिशंस अलग होते हैं। कईयों के घर में फेनिया बनती हैं तो कईयों के घर में बर्फी, काजू कतली रख दी जाती है थाली में। जी। अब जिनकी मदर इन लॉ नहीं है, कईयों के मदर इन लॉज नहीं होते, तो वो किसी भी घर की बड़ी लेडी से सरगी ले लेते हैं। जी। तो ये 7 चीजें हैं जो आपने व्रत से पहले करनी है, इसके बाद में आपका व्रत शुरू हो जाता है। ड्राई फ्रूट जरूर खाने चाहिए इस व्रत में शुरू में। उसका कारण ये होता है, ड्राई फ्रूट्स आपका पूरा दिन पेट फुल रखते हैं, वो इतने हैवी होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, तो वो ज़रूर खाए जाते हैं। तो उसमें आप वॉलनट्स खा सकते हैं, इसको अखरोट बोलते हैं, आप बादाम ज़रूर खाएं, आप काजू खा सकते हैं। तो ये होती है हमारी विधि व्रत शुरू करने की। जी बिल्कुल, तो विस्तार पूर्वक बताया प्रिया जी ने कि किस तरीके से जो विधि विधान है वो होते हैं करवा चौथ के दिन और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। प्रिया जी एक बात और यहाँ पर, क्योंकि कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जी, उन्हें किस तरीके से विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए अगर वो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं? पहली बात तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप गर्भवती हैं तो आप ये व्रत आपको रखना ही रखना है ज़रूरी, ऐसा कहीं पे नियम नहीं है। लेकिन कई फैमिलीज़ में रखना ज़रूरी होता है, कईयों के अपने ट्रेडिशंस होते हैं तो वो रखते हैं, तो उनके लिए वो पूरा दिन जल का सेवन कर सकती हैं और 1 या 2 बार वो फल खा लेते हैं। तो उनके लिए थोड़ा इजी कर दिया गया है। जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं सब, तो थोड़े थोड़े सबके रूल्स भी चेंज हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनके हस्बैंड्स और उनकी फैमिलीज भी आजकल अंडरस्टैंड सब करते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए, इसलिए उनके लिए थोड़ा ईजी कर दिया जाता है। वो फ्रूट खा लेते हैं और वो पानी ले लेते हैं। जी बिल्कुल, तो आपने जाना कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें किन किन बातों का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए अगर वो करवा चौथ का व्रत यहाँ पर रख रही हैं। तो अगर विशेष रेमेडी, क्योंकि खासकर लंबी उम्र, पतियों की लंबी उम्र के लिए तो ये व्रत रखा ही जाता है, लेकिन घर में जैसा आपने बताया कि सुख समृद्धि हो और पति पत्नी में एक हेल्थी बॉन्ड बना रहे, उसके लिए कुछ रेमेडी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले ये एक वास्तु की रेमेडी है। जो आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, सबसे पहले उस एरिया को आप साफ कीजिए। जो हमारे घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसमें बिल्कुल भी आप देखिए कि कचरा ना जमा हो, उसमें कुछ ऐसा सामान या कुछ ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स आपने ना रखी हो जो जरूरत नहीं है, भर भर के सामान नहीं रखना, उस एरिया को खाली रखिए। उसकी जगह उस कॉर्नर में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमेशा कपल की फोटो रखिए। आप कपल की फोटो रखिए साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपने घर पे, वो आपके रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। तीसरी चीज, आपके घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहां पे हमेशा रेड फ्लावर्स होने चाहिए। रेड फ्लावर्स साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखने से आपके जिन कपल्स में कई बारी कपल्स में थोड़ी अनबन चलती है, थोड़ी बॉन्डिंग का इशू होता है, तो उसमें वास्तु दोष अगर आ जाता है तो ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने में। जी बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से अगर आपके बीच में जो आपके संबंध है उसमें मधुरता नहीं है तो आप इन जो आप रेमेडी बताई है प्रिया जी ने, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रिया जी, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है जितना कठिन भी होता है, लेकिन एक अलग ही शक्ति जो होती है उस दिन वो आती है महिलाओं में, और शक्ति का दूसरा रूप जो होती है वो नारी होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर और प्रिया जी, इस दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए और किस कलर के वस्त्र जो हैं वो हमें धारण करना चाहिए और किन कलर से हमें दूर रहना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम व्रत शुरू करते हैं, पूरा दिन का जो समय होता है, तो इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने, एकदम कपड़े जो आप बिल्कुल लेकिन नए वस्त्र ज़रूर पहनने हैं, लेकिन बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए जब तक आप अपनी पूजा के लिए ना जाएं। करवा चौथ की व्रत की पूजा 4 बजे के बाद की जाती है, जिसमें हम लोग थाली वटते हैं, हम लोग करवा चौथ की कथा सुनते हैं, उसका अपना अलग महत्व होता है। तो उससे पहले आप कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप 16 श्रृंगार करके रखते हैं पूरा दिन।
तो वो आपको जरूर ध्यान में रखना है कि 16 श्रृंगार पूरे होने चाहिए। जी। उसके साथ साथ मेहंदी का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत शुभ माना जाता है मेहंदी लगवाना। और अब हमने देखा है, अब तो बहुत 3-4 दिन पहले से ही सब तैयारी में लग जाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, नई नई ड्रेसेस लाते हैं। तो ये चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं ये चीजें। तो एक तरह से आपको रंग पे मैं अभी आती हूँ, उससे पहले जितनी लेडीज होती हैं, जितनी महिलाएं हैं, आपको इस दिन अपने आप को पैम्पर करना है। बिल्कुल। इस दिन आपने बहुत खूबसूरत लगना है, सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, आपने अपने लिए ये व्रत रखना है। आपको आपने अपने लिए वो पूरे 16 श्रृंगार करने हैं, सिर्फ अपने पति के लिए नहीं। इसलिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। उस दिन आप जितना दिल खोल के सजना चाहते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से सजिए। अगर मैं रंगों की बात करूं कि कौन सा रंग आपको उस दिन पहनना चाहिए, तो सबसे पहले तो काला रंग उस दिन अवॉइड करना चाहिए। आज मैंने जरूर काला रंग पहना है, लेकिन आप उस दिन व्रत वाले दिन काला रंग बिल्कुल मत पहनिएगा। अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको मिक्स करके बताऊं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 और 9 बनता है, जैसे कि अगर आपका बर्थ डेट है 1 तारीख को और अगर आपका 27 तारीख को है, तो अगर हम 2 और 7 को जोड़ेंगे तो वो 9 बनता है। ऐसे आप टोटल कर सकते हैं। आपके लिए शुभ है कि अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनेंगे उस दिन, अपने व्रत वाले दिन। जी। दूसरे आ जाते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल बनता है 3, 4 और 5, आपके लिए लकी है अगर आप गोल्डन कलर के कपड़े बनवाएं अपने लिए और गोल्डन कलर के कपड़े उस दिन अपने व्रत वाले दिन पहने। तीसरा आ जाता है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 और 8, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है 6 और 8, तो आपको फूशिया पिंक जो होता है, पिंक का एक थोड़ा ब्राइट वर्जन होता है, आप वो रंग के कपड़े जरूर पहने। आपके लिए बहुत लकी होगा, क्योंकि वीनस नंबर है और शनि नंबर है, और ये कलर उन दोनों नंबर्स को और अट्रैक्ट करता है। लास्ट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है 7 और 2, तो आपके लिए ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है। पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, काला रंग उस दिन ना पहने। बिल्कुल। तो आपने जाना दर्शकों कि किन रंगों का प्रयोग जो है वो आपको करना है, और अंक तालिका के हिसाब से भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। प्रिया जी, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम करवा चौथ के व्रत को देखें और सुबह से शाम तक महिलाएं जो हैं बहुत कठिन एक उपवास पर रहती हैं, लेकिन अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो ऐसे में होता है कि 4 बजे कथा सुनने के बाद ही या तो जल या चाय जो होता है उसको सेवन हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर रात जब तक चांद नहीं निकलता, क्योंकि इससे पहले भी जब करवा चौथ आई थी तो चांद ने बहुत ज्यादा इंतजार करवाया था, लेकिन ऐसा होता है कि वक्त के साथ परंपराएं बदल रही हैं। जी, जरूर बदल रही हैं। जब ये व्रत शुरू हुए थे तो तब तो निर्जल व्रत रखा जाता था, आप चांद को अर्घ दे के ही आप अपना व्रत खोलते हैं, ठीक है। पर अब काफी समय से जितनी महिलाएं हैं वो पूजा, शाम को पूजा करने के बाद, कथा करने के बाद वो जल ले लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कई बार मैंने देखा है कोल्ड कॉफी भी ले लेते हैं, जूस भी ले लेते हैं। थोड़ी जैसे मॉडर्न हो ही जा रही है सब चीजें, तो उसमें सब अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो उस वे में मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। कई जगह जहाँ पे अगर आपको चांद ना दिखे तब तक आप अपना व्रत नहीं खोल सकते, ये व्रत का ये तो रूल है। अगर कई जगहों पे चांद अगर निकले ही ना, तो कई जगह पे लोग क्या करते हैं, शिव जी के जो सर पे चांद है, शिव जी की पूजा करके जो उनके सर पे चांद है उसको अर्घ दिया जाता है और अपना व्रत खोल लिया जाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है जी। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि आप अपना व्रत अगले दिन खोलें, सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय के बाद जी। तो आपका व्रत पूरा 24 घंटे का हो जाएगा। फिर अगर चांद ना निकले तो वैसे आप चांद को देख के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जो शाम की पूजा की बात है, जो आप कह रहे हैं कि सब पानी पी लेते हैं, जल पी लेते हैं, तो वो अब बहुत समय से चेंजेस आ रहे हैं और अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये भी ठीक है, जल का प्रयोग कर लेते हैं। बिल्कुल। प्रिया जी, क्योंकि चंद्र उदय का समय भी क्योंकि काफी ज्यादा बदलाव, क्योंकि अब मौसम भी खराब रहता है तो कई बार चांद जो है वो नहीं दिखता है, पूजा का समय जो है वो क्या कुछ रहने वाला है? जी, पूजा का समय शाम को 4 बजे के बाद, अब टाइम ही नहीं होता किसी के पास। अगर आप मंदिर भी अगर लेडीज जाती हैं अपनी थाली वटने, कथा सुनने, तो इतनी लंबी लाइनें होती हैं। तो अब जहां तक हमने देखा है, कोई पर्टिकुलर समय पे पूजा नहीं करते, सबने एक टाइम बांध रखा है कि 4 बजे के बाद पूजा करनी है। लेकिन कईयों के घर में महिलाएं इकट्ठे होके उन्होंने अपना
पाठ या सत्संग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो वो इकट्ठे ही पूजा करते हैं। तो वो जो समय निकलता है मोस्टली 4 बजे के बाद की पूजा होती है, अंधेरा होने से पहले पूजा होती है। तो उस समय में आप जो समय आपको कंफर्टेबल लगे आप पूरा सज धज के दुल्हन बन के पूजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्रिया जी, क्योंकि करवा चौथ का जो ये दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होता है कि आपसे कोई गलती ना हो। अब व्रत के नियम ये होते हैं कि अगर आपसे पूरे दिन में कभी गलती हो भी जाती है तो आप उसको लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। करवा चौथ में इस तरीके की भी है कि आपसे अगर कुछ भी गलती होती है तो आप इसके लिए माफ़ी जो है वंदन वो कर सकते हैं। जी, सो करवा चौथ में अगर आपने गलती से पानी पी लिया तो पार्वती माँ की पूजा करी जाती है। तो आप शिव परिवार से माफ़ी मांग सकते हैं और अपना व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, आप जितना कम वहम करेंगे ना उतना इजी हो जाता है। वहम का तो कोई इलाज है नहीं, तो इसलिए आप वहम मत कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है इस व्रत में, ये व्रत पे सारी महिलाओं को बोला जाता है कोई काम नहीं करना जी। उनका रेस्ट डे होता है, उनकी छुट्टी का दिन होता है जी। तो आप आराम से अपने आप को पैम्पर करो, छुट्टी एंजॉय करो, किचन का कोई काम आपने करना नहीं। वो कहते हैं ना, रुठने नू मनाना नहीं, कुछ सिलना नहीं, कुछ काटना नहीं, कुछ नहीं करना, कटिंग चॉपिंग खाना कुछ नहीं बनाना। आज आपका रेस्ट डे, आप पूरा एंजॉय करो। अगर आपसे कोई गलती हो गई आप माफ़ी मांग लीजिए और अपना व्रत कंटिन्यू कर लीजिए। जी बिल्कुल। और अगर बात पूजा की आती है तो उस दौरान हमें विशेष तौर पर क्या कुछ अर्पित जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भी क्या यही विधि है, यही विधान है कि आपको प्रथम पूज्य गणेश जी को की पूजा के बाद ही इस पूजा को आगे बढ़ाना है? जी, गणपति जी की पूजा तो हर जगह होती है। तो इसमें 10 पॉट्स मतलब 10 कटोरियां गणपति जी के आगे रखी जाती है, 10 तरह के भोग रखे जाते हैं उनके आगे और फिर श्री गणेश किया जाता है। उसके बाद में बीच में करवा रखा जाता है, मिट्टी का बना हुआ। उसको चावल के आटे से कवर किया जाता है, उस पे 2 दिए रखे जाते हैं और फिर आप अपनी पूजा शुरू करते हैं। अब इसमें पूजा की जो थाली होती है उसमें 8 चीजें होती हैं जो रखनी जरूरी है। और ये थाली आप चंद्र को अर्घ देने के बाद ये आप अपनी सास को दे देते हैं। तो वो ही चीजें रखी जाती है जो आपने उनको आगे देनी होती हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले बादाम जरूर होते हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आप रखना चाहें, पर ये होने जरूर चाहिए। तो बादाम, दूसरी चीज मट्ठी, तीसरी चीज दिया आवश्यक होना चाहिए इसमें, जो आप दिया जलाते हैं। कई लोग आटे का दिया बनाते हैं, कई लोग मिट्टी का रखते हैं। अब लोग इतने नए नए डिजाइनर दिए भी आ गए तो वो भी रखते हैं। सबकी थालियां बहुत बहुत सुंदर होती हैं। पहले बहुत सिंपल होती थी, अब बहुत ज्यादा ही सुंदर और डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगी। एक छन्नी जरूर रखते हैं जिससे हम चांद को देखते हैं और उसके थ्रू ही हम अर्घ देते हैं जी, वो जरूरी है। उसके बाद में पानी जल रखने की गड़वी या जिसको हम करवा बोलते हैं। तो पहले मिट्टी का ही देते थे या कॉपर का होता था, अब हम लोग स्टील का या जो भी अवेलेबल है, जो वही अब जब थालियां मिलती हैं उससे मैचिंग भी मिल जाता है, तो वो रखना जरूरी है जी। उसके बाद में मीठा जरूर होता है। अब वो मीठे में आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं जो आप उनको देना चाहते हैं। 7th है, उसमें कैश जरूर रखते हैं, शगुन जी। तो शगुन का लिफाफा उसमें जरूर होगा। जितना आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी मदर इन लॉ को शगुन देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, जो भी आपका इच्छा है। अच्छा, ये सुहाग का जो शगुन है आप जितनी महिलाओं को आप दें, भेंट करें, बहुत शुभ माना जाता है। जी जी, तो ये शुभ माना जाता है। लेकिन ये जो थाली सजती है ना, ये सास के लिए होती है सिर्फ। जी, ये इस पे सिर्फ उनका हक है जी। और इसमें आखिरी चीज बादाम मैं जैसे बताया, तो ये सारी चीजें इनमें रखी जाती है। एक चीज जो शुभ मानी जाती है करवा चौथ के व्रत में, उसमें कहा जाता है कि आप आज के दिन गोल्ड जरूर पहने, सोने के गहने जरूर पहने, डायमंड्स दूसरे स्टोन्स ना भी पहने चलेगा, गोल्ड जरूर पहनना चाहिए क्योंकि उसको शुभ माना जाता है। उससे ये माना जाता है जब आप सोने से श्रृंगार करते हैं तो वो दुगना होता है, पहली बात, और प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोलते हैं बरकत जी, वो उससे आती है। तो इसलिए सोने का श्रृंगार बोला जाता है कि हर लेडी को जरूर करना चाहिए। कईयों के घर में पायल पहनना भी जरूरी माना जाता है इस व्रत में, लेकिन जहां तक मैं आजकल देख रही हूँ पायल बहुत कम लोग पहनते हैं। लेकिन अगर हम गाँव की तरफ जाएं तो उधर अभी भी पायल जरूरी पहनी जाती है इस व्रत में जी, बिल्कुल। और मेहंदी लगाकर जो महिलाएं होती हैं एक दिन पहले से ही इसकी पूरी शुरुआत कर देती हैं प्रिया जी, क्योंकि साज श्रृंगार जो होता है बहुत ज़रूरी होता है इस दिन।
और इसे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है करवा चौथ के लिए कि महिलाएं जो होती हैं वो साज श्रृंगार करती हैं, एक दिन पहले मेहंदी लगाती हैं, एक तरीके से दुल्हन की तरह सजती हैं। लेकिन जो जिनका पहला ही करवा चौथ है उनके लिए विशेष क्या रहने वाला है? उनके लिए देखो कहा जाता है कि जिनका पहला करवा चौथ होता है वो उस दिन अपनी शादी का जोड़ा ही दोबारा पहनती है दूसरी बार। बिल्कुल। उसके बाद तो रिपीट होता नहीं है, इतने भारी भारी होते हैं, तो उस दिन वो जरूर पहना जाता है। और मेहंदी की जैसे आपने बात करी, तो मेहंदी पे ये बोला जाता है जितनी डार्क मेहंदी चढ़ेगी आपका पति उतना प्यार करेगा। तो वो भी कंपटीशन चलता है आजकल कि किसकी मेहंदी कितनी डार्क चढ़ेगी। तो मेहंदी का भी अपना महत्व है। और जिनका पहला करवा चौथ है उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं होता, पूजा की विधि सब सेम होती है। बस ये हो सकता है कि वो उनकी सास उन्हें ज्यादा अच्छे गिफ्ट देंगी और वो अपनी सास को ज्यादा अच्छे गिफ्ट देंगी जी, ये फर्क है, बाकी पूजा सबकी सेम है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि करवा चौथ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और विशेष तौर पर जिनका पहला करवा चौथ है उनके लिए भी बेहद खास रहने वाला है। और विशेष रेमेडी आपने प्रिया राज जी से जानी कि आखिरकार जो कपल्स हैं उनके बीच में जो मधुरता है वो किस तरीके से और भी ज्यादा बढ़ सकती है, उसके लिए आपको बहुत आसान उपाय करने हैं जो कि प्रिया जी ने आपको बताए। तो प्रिया राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आई और करवा चौथ को लेकर आपने इतनी सारी जानकारियां साझा की। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना है यहाँ पर कि किस तरीके से करवा चौथ के दिन आपको विशेष तौर पर विशेष बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है, किस तरीके से पूजा के नियम है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जिनको आपको भूल के भी नहीं करना है। और इस करवा चौथ पर जो तिथि का एक कंफ्यूजन है वो भी मुझे लगता है कि वह दूर ही हो गया होगा। तो चलिए, इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।